यूपीएससी के अंदर भी, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो नीट हो, इन सारे एग्जाम स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए टू लुक इनटू दिस द फंक्शनिंग ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ऐसे ही नीट का केस देख लो कुणाल, नीट में क्या हो रहा है, कितने बच्चे सड़क पर आ गए। एक तरफ आप कहते हो हम तो जनता की सरकार है, हम जनता के, अरे जनता तुमसे कह रही है री नीट कंडक्ट कर लो यार, तुम्हें क्या मौत आ जाएगी, री नीट एग्जाम हो जाएगा तो? तुमने तो सीयूटी का रिजल्ट तक नहीं निकाला अभी तक। आज कुणाल क्या डेट है, आज है 25 जुलाई, सीयूईटी का रिजल्ट नहीं आया है। इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इनको। पहले क्या होता था, अफसर वो आदमी बनता था कुणाल जिसकी स्पाइन कॉर्ड होती थी, वो अड़ जाते थे लोगों के साथ। भारत में ऐसे ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल्स रहे हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बात को जो है चैलेंज कर दिया है। आज वो जमात पैदा ही नहीं हो रही और ये चाहते भी नहीं है वो लोग पैदा हों। आज पूजा खेड़ा का मैटर हुआ, यूपीएससी चेयरमैन साहब 5 साल पहले निकल जाते हैं, कहां जा रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति करने जा रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। हमारे शिक्षा मंत्री ने तो ये कह दिया कि पिछले 7 साल में एक पेपर भी लीक नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल ये है, जिसमें तुमने अश्विनी मुझे टोका, मेरा सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, आप सिर्फ वकीलों पर निर्भर नहीं कर सकते। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें कि आपको फॉल्ट लाइंस दिख रही कि नहीं दिख रही। जैसे आपने ये बात रखी कि आईआईटी दिल्ली कुछ और कह रही है, आईआईटी मद्रास कुछ और कह रहा है। ये फॉल्ट लाइन अपने आप में सफिशिएंट है इस बात के लिए कि आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हम लोग सालों से देखते आ रहे हैं, कोर्ट कभी भी छात्रों का पक्ष नहीं मानता है, जो सरकार कहती है उसका पक्ष मान लिया जाता है। आप याद करें दिल्ली राइट्स में जब मुरलीधरन सरी के जज ने दिल्ली पुलिस की जांच के खिलाफ जबरदस्त स्ट्रक्चर पास किए, तो रातों रात उनका ट्रांसफर नॉर्थ ईस्ट कर दिया गया और अगले ही दिन उनको वहां से रिलीव कर दिया गया। जिस प्रकार से लोगों के नंबर कम हुए, सब तो कम से कम मुझे लगता था कि जिन लोगों के ऊपर सवाल हो रहे थे उनके ऊपर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन की बात जरूर होना चाहिए। यूपीएससी के चेयरमैन का जो अश्विनी जी कह रहे, अकेले पूजा खेड़ेकर का मसला नहीं है। अखबारों की लाइन से पूरा गायब है। 4 मामले तो अकेले गुजरात कैडर के आईएएस के पकड़े गए। एक गाजीपुर का लड़का प्रीलिम क्वालिफाई कर गया, उसके घर के बाहर पानी भरा हुआ, वो पानी भरे में से निकलता है, वहां पे बिजली का तार पड़ा है, वहां मर जाता है। बताऊं कि हम कोर्ट से क्यों उम्मीद रखते हैं। डेली राइट्स के समय पूरी दुनिया ने वीडियो देखा कि 4 पुलिस वाले एक लड़के को बुरी तरीके से डंडे से पीट रहे हैं और कह रहे हैं तू वंदे मातरम गा, और उस लड़के की डेथ हो जाती है। और उसकी मदर 65 साल की 4 साल से चक्कर लगाती रही कोर्टों के, और किसी ने नहीं सुना। अंत में हाई कोर्ट में अंबानी ने ऑर्डर किया कि इसकी मामले की जांच सीबीआई करे। आप ये कह सकते हैं कि कोर्ट कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे ये बताइए कि हर चीज का खामियाजा छात्र क्यों भुगतेगा? अगर एनटीए से कुछ गड़बड़ हुई थी, पेपर ट्रॉली से चुरा लिया गया था, या बिहार में लीक हुआ था, या लोगों की मिली भगत है, मैं कह रहा हूं कि आपको 500 बार पेपर कराना पड़े तो आप 500 बार पेपर कराइए, गलती तो आपकी है ना। जो सिस्टम है वो इस तरीके का है कि हाई कोर्ट से आपकी यदि रिट रिजेक्ट होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में बेला त्रिवेदी के पास ही जाएगी। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए। नरेंद्र मोदी जी का सपना तो यानी एक प्रकार से अमेरिकी का के राष्ट्रपति के चुनाव से लिया था, क्योंकि एक देश एक चुनाव उनका क्या कॉन्सेप्ट है। राष्ट्रपति तरीका जैसे पूरा देश नरेंद्र मोदी को वोट दे, उनने तो अभी तक यही सोचा था, वो तो उनके खुद से निकल गई। जो 240 सीट आई असल में ये हो गया, उनको समझ में आ गया कि अकेले मेरे चेहरे पे चुनाव नहीं जीत सकते हम। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में है मेरे साथ मेरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी जी, इंडिया क्लाइमेट चेंज के एडिटर, और अश्विनी शंकर, मेरे दोस्त और यूपीएससी कोच। अश्विनी, अभी हम लोगों ने परसों ही बात की थी जब हम लोग ये बात कर रहे थे नीट एग्जाम की, और फाइनली उस दिन तक रिजल्ट नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट का, और हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि री एग्जाम नहीं कंसीडर किया जा सकता है। और बड़ी ताज्जुब की बात सर मुझे ये लगी कि पेपर लीक हुआ है सरकार की तरफ से। पेपर लीक में जिम्मेदारी होनी चाहिए एग्जाम कंट्रोलर की, ठीक है, और सरकार के पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। सुप्रीम कोर्ट पेटिशनर के वकील से कह रही है कि आप सबूत लेकर के आइए। पूरे देश में से कहां से सबूत लेकर के आएगा पेटिशनर का वकील? ऐसे सबूत जिसको सुप्रीम कोर्ट मान ले, जबकि सरकार ये पहले से तय कर चुकी है कि हमें एग्जाम कराना ही नहीं। अब आप ये सोचिए कि 2015 की बात थी अश्विनी, 2015 में एआईपीएमटी का एग्जाम था, वो लीक हो गया, पेपर लीक हो गया,
पेपर लीक हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई, तो सीबीएसई ने कहा कि सिर्फ 40 लोगों के पास पेपर पहुंचा है सर, और 40 लोगों के लिए हम लाखों लोगों का एग्जाम दोबारा कंडक्ट नहीं करा सकते। तब के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक भी बंदा हो, हम चूंकि एग्जाम की शुचिता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें एग्जाम कराना ही होगा, चाहे लॉजिस्टिक हो आपके पास और चाहे लॉजिस्टिक ना हो, आप उसको अरेंज करिए। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई संस्था है या फिर मनमर्जी से चलने वाले जजों के विचार हैं। भाई अगर आप उस समय कर सकते थे तो आप इस समय भी कर सकते हैं। ये तो माना भाई सीबीआई जगह जगह रेड मार रही है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अगर गड़बड़ हुआ है तो री एग्जाम हो जाना चाहिए, पर नहीं हुआ। कुणाल, आपको ना एक बात समझनी पड़ेगी लार्जर पर्सपेक्टिव में। हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं कुणाल। कोर्ट क्या है? कोर्ट वो फैसला देगा जो उसके सामने एविडेंस दिए जाएंगे कुणाल, राइट और रॉन्ग। और जो एडवोकेट्स हैं जो अपनी बात सामने रखेंगे, जो फैक्ट्स वो सामने रखेंगे, उसके बेस के ऊपर जज अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज, अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, वो उसको इन्फर करेगा और अपना जजमेंट देगा, राइट। यानी कि कोर्ट के सामने चीजों को एज इट इज प्रेजेंट करना है किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, राइट और रॉन्ग। आपको याद होगा कुणाल, नीट का एग्जाम हो रहा है अभी, जो रिसेंट जो लेटेस्ट जजमेंट आई है उसमें यह कहा गया है एनटीए ने कि हर बच्चे के 5 मार्क्स जो है उसमें कम होंगे अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज, अक्रॉस ऑल द स्टूडेंट्स। सबका अगर नीट के एग्जाम में गड़बड़ नहीं हुई तो आप बच्चों के 5 मार्क्स क्यों कम कर रहे हो? यहां पर तो कुणाल जिंदगी और पूरी लाइफ का सवाल है। यहां पर तो प्रिपरेशन में बच्चे के साथ पेरेंट्स, पूरा खानदान इन्वॉल्व हो जाता है। लोग अपने पीएफ का पैसा निकाल के बच्चों की कोचिंग की फीस भरते हैं। आप समझिए इस बात को। और वहां पर एक नंबर से सिलेक्शन में और आउटसाइड द मेरिट लिस्ट में बहुत फर्क पड़ जाता है। यहां पर 5-5 नंबर आप बच्चों के कम कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पहले का जो रिजल्ट आया उसमें आपने 67 लोग ऐसे आगे जो दे गॉट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। आज की डेट में खाली एक राजकोट एक ऐसी जगह है जहां से 70% सिलेक्शन हो गया एक ही सेंटर का। ये इतनी सारी एम्बिग्यूटीज जो क्रिएट हो रही हैं, एंड विच the concerned honorable Supreme Court is not looking into the matter, not taking a suo motu action on this. It is clearly reflects that government is not intended to do this examination. जैसे यूपीएससी में भी हुआ कुणाल, आपको याद होगा 2016 में भी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि यूपीएससी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं? जज साहब कहते हैं ट्रांसपेरेंसी की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आज उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आपके सामने पूजा खेड़ा जो यंग आईएएस प्रोबेशनर है, किस तरीके से फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटे को मैनिपुलेट करके लोग एंटर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज में। कुणाल, ये जो है ना, ये छोटी चीज नहीं है, एक बहुत बड़ा सिस्टम जुड़ा हुआ है इसके अंदर। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एनटीए हो, इंडिया में जो एग्जाम है ना कुणाल, ये बेसिकली देखो, आप समझो इंडिया में सोशल मोबिलिटी नहीं है यार, आप समझिए इस बात को। सोशल मोबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। अगर मैं इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनूंगा, मेरी समाज में कोई इज्जत ही नहीं है। यू आर गेटिंग इट? तो माँ बापों को लगता है, समाज को लगता है, फैमिली को लगता है अगर मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, आईएएस हो जाएगा, तो सोसाइटी में मेरे पास इज्जत आ जाएगी, घर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? ये इनहेरेंट बॉटलनेक्स है हमारी सोसाइटी के। यू आर गेटिंग इट? और ये जो एग्जाम्स हैं, इसमें मुझे तो लगता है पियोन से लेके हायर लेवल तक लोग मिले हुए हैं सारे। अगर सुप्रीम कोर्ट, उल्टा मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट वुड constitute some special committee to look into the malpractices not only in the NEET examination but into the UPSC and other allied examinations also. But this thing is not taking place. आपको याद होगा कुणाल, एक प्रोफेसर थे राजीव कुमार IIT खड़गपुर के, and he was a very vocal about the malpractices taking place in IIT JEE exam. अब आप और एक एम्बिग्यूटी देखिए, सो कॉल्ड हम विश्व भारत बनना चाहते हैं, विश्व भारत सत्यमेव जयते। आईआईटी मद्रास कहता है कि साहब नीट में गड़बड़ हुई नहीं है, और आईआईटी सेम डे आईआईटी दिल्ली का एक्सपर्ट कमेटी कहती है नीट के अंदर बहुत ज्यादा झोल हुआ है। अब आप क्या करोगे? एक आईआईटी मद्रास से यही तो मेरा सवाल है, यही मेरा सवाल है कि आप इतना आसानी से, आई एम कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आई एम कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो हमको सिखाया जाए लॉजिक। अगर किसी भी सब्जेक्ट को साइंस बनना है तो साइंस और सोशल साइंसेज में एक फर्क है कुणाल, जो मैं आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर। जो साइंस होती है ना कुणाल, साइंस फंक्शन करती है यूनिवर्सैलिटी प्रिंसिपल्स पर। अगर वाटर की कंपोजिशन H2 है, वो इंडिया में भी होगी, युगांडा में भी होगी, वो ललितपुर में भी होगी, वो आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में भी होगी। वाटर की कंपोजिशन सेम रहेगी H2O, वो चेंज नहीं हो सकती है अक्रॉस इंडिया।
अक्रॉस द वर्ल्ड चेंज नहीं हो सकती है वो। दैट इज द आइडिया ऑफ साइंस। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आप नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हो जो मेडिकल कॉलेजेस के सिलेक्शन के लिए हो रहा है। आईआईटी मद्रास को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इसको देखो और बताओ। आईआईटी मद्रास ये कहती है कि इसमें कोई मैल प्रैक्टिस नहीं है, एवरीथिंग इज फेयर, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। और वहीं पर आईआईटी दिल्ली इस क्लेम को क्या कर देती है, क्लियरली चैलेंज कर देती है। इट मींस आपकी इंडिया के अंदर जो आपके देश की जो सबसे बड़ी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। यू सी, दिस इज द कुणाल, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस, क्योंकि वो हमें कहां उलझा रहे हैं। उनको पता है हम कांवड़ यात्रा में उलझ जाएंगे, हम इस बात में उलझ जाएंगे किसकी दुकान पे मुस्लिम लिखा हुआ है, किसकी दुकान पे लक्ष्मी माता की मूर्ति लगी हुई है। हमें क्या मतलब हमारे को कुणाल के, हमारे बच्चों की जिंदगियां खराब हो रही हैं। यहाँ पर 5-5 करोड़ की जो आदमी डिग्री लेके आएगा मेडिकल कॉलेज से, कल को 10-15 साल के बाद जब वो फील्ड में होंगे, वो लोग हमको ऑपरेट करेंगे। उनका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? आर दे going through the objective of serving the mankind, or they are going through the objective of earning as much money as possible? Therefore, this is a problem which is having a larger impact, and therefore I think the civil society should come forward in this country. आज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कुणाल, और ये बात मैं ऑन पब्लिक डोमेन में कह रहा हूं, यूपीएससी के अंदर भी, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो नीट हो, इन सारे एग्जाम एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए टू लुक इनटू दिस, द फंक्शनिंग ऑफ दिस एग्जामिनेशन। आप सोचो यार, एक बच्चा पढ़ रहा है बुंदेलखंड में, उसको अता पता कुछ है नहीं, उसको कोई नॉलेज नहीं है, और वो बच्चा क्रैक कर नहीं पा रहा है एग्जाम। और आप दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं, जिनकी रिसोर्सेज हैं, बढ़िया कोचिंग कर रहे हैं, वो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। यू आर सेइंग वी आर क्रिएटिंग इक्वल सोसाइटी, वी आर लिविंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यार, इक्वलिटी इज इटसेल्फ इज द बिगेस्ट एनाथेमा टू द आइडिया। How you will do this? Equality is itself a very big problem. आप कैसे इक्वलाइज कर रहे हो आप? आज तक कुणाल यूपीएससी ने ये नहीं बताया कि स्केलिंग का मेथड क्या है उनका। अब आप सोचो कैसे हिस्ट्री को कंपेयर करते हैं फिजिक्स के साथ, फिजिक्स को कैसे कंपेयर करते हैं सोशियोलॉजी के साथ। ये बताया ही नहीं है जब से भारत आजाद हुआ है। आप सोच कर देखो पूजा, तो एक केस बाहर आ गया है जिसमें हंगामा हो रहा है, ऐसे बहुत सारे केस होंगे। ऐसे ही नीट का केस देख लो कुणाल, नीट में क्या हो रहा है, कितने बच्चे सड़क पर आ गए। एक तरफ आप कहते हो हम तो जनता की सरकार है, हम जनता के, अरे जनता तुमसे कह रही है री नीट कंडक्ट कर लो यार। तुम्हें क्या मौत आ जाएगी? री नीट एग्जाम हो जाएगा तो तुमने तो सीयूटी का रिजल्ट तक नहीं निकाला अभी तक। आज कुणाल क्या डेट है? आज 25 जुलाई, सीयूईटी का रिजल्ट नहीं आया है। इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इनको। सीयूटी की रिजल्ट नहीं आई है, पूरा एकेडमिक ईयर जो है। क्योंकि आप समझो कुणाल, जो पहले क्या होता था, अफसर वो आदमी बनता था कुणाल जिसकी स्पाइन कॉर्ड होती थी, वो अड़ जाते थे लोगों के साथ। भारत में ऐसे ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल्स रहे हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बात को जो है चैलेंज कर दिया है। आज वो जमात पैदा ही नहीं हो रही, और ये चाहते भी नहीं है वो लोग पैदा हों जो सवाल करें सत्ता से, सरकार से सवाल करें, क्वेश्चन करें, राइट्स की बात करें। वो चाहते ही नहीं है। आज हमारे लोग, आप एक बात बताओ, नीट में इतना हंगामा हो गया, आपको नहीं लगता एनटीए चेयरमैन के ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए था? एनटीए को जिसको भेजो जेल के अंदर, इसको क्या कर रहा था ये? इसको नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पर? ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्या किया? और बेशर्मी से वो अपनी चेयर पर बना रहा है, और बाद में सरकार के ऊपर जब बहुत प्रेशर बना है तब वो बाहर निकला है। आप सोच के देखो यार, आज पूजा खेड़ा का मैटर हुआ, यूपीएससी चेयरमैन साहब 5 साल पहले निकल जाते हैं, कहां जा रहे हैं? मोक्ष की प्राप्ति करने जा रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो रही है उनको। आप सोच के देखो ये हो क्या रहा है यार ये, और हमारा मजाक उड़ा रहा है। हमारे यहाँ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आप सोच के देखो, स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड, दे आर नॉट गेटिंग एडमिशन इनटू गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस। आर वी रनिंग अ मॉकरी? आर वी रनिंग अ बनाना रिपब्लिक इन दिस कंट्री? बिल्कुल अश्विनी सर, लेकिन मैं यही बात तो मैं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अच्छा आप ये बताइए कि सरकार कभी मानेगी कि यूपीएससी में प्रॉब्लम है? कभी नहीं मानेगी। सरकार मानेगी आईआईटीज में प्रॉब्लम है? कभी नहीं मानेगी। सरकार कभी मानेगी नीट में प्रॉब्लम है? कभी नहीं मानेगी। हमारे शिक्षा मंत्री ने तो ये कह दिया कि पिछले 7 साल में एक पेपर भी लीक नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल ये है, जिसमें तुमने अश्विनी मुझे टोका, मेरा सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, आप सिर्फ वकीलों पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें कि आपको फॉल्ट लाइंस दिख रही कि नहीं दिख रही। जैसे आपने ये बात रखी कि आईआईटी दिल्ली कुछ और कह रही है, आईआईटी मद्रास कुछ और कह रहा है। ये फॉल्ट लाइन अपने आप में सफिशिएंट है इस बात के लिए कि आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, अपने अंडर आपको इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष मान लिया। हम लोग सालों से देखते आ रहे हैं, कोर्ट कभी भी छात्रों का पक्ष नहीं मानता है, जो सरकार कहती है उसका पक्ष मान लिया जाता है। ऐसे कैसे काम चलेगा पंकज जी?
देखिए, पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट है, कोई नए नियम नहीं बनाते हैं। वो जो निर्णय लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो व्यवस्था है उसकी केवल व्याख्या करते हैं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जज हर चीज का विशेषज्ञ नहीं है, ठीक है। ये जो मसला है कि आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास, उसमें होता ये है कि सवाल वहां पर इस तरीके के भेजे जाते, क्या तुमने अपनी बीवी को मारना छोड़ दिया? आपने बोल दिया छोड़ दिया, इसका मतलब है आप पहले मारते थे, ठीक है। यदि आप चुप हो गए, इसका मतलब है आप अभी भी मारते हैं। तो आमतौर पर जो सवाल टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को पूछे जाते हैं, वो केवल ये पूछे जाते हैं, जैसे पूछा गया आईआईटी मद्रास से कि क्या जो प्रश्नों का चयन था वो ठीक था, वो केवल उस पर जवाब देगा हाँ ठीक था। समझे आप? सही है पंकज जी सही है। बाकी आईआईटी सवाल है दिल्ली कि से यदि उन्होंने पूछा क्या ये जी तकनीकी जो प्रणाली थी ये फुल प्रूफ थी, वो बोलेगा हम्म कि ये फुल प्रूफ नहीं थी। समझे आप? हम केवल अखबारों की जो लाइन होती है ना, उससे अपनी हम्म धारणा बनाते हैं, लेकिन वहां पर किस बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं, किस बारे में जवाब दिए जा रहे हैं, वो एक एक विस्तृत परिचर्चा होती है। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि दशकों बाद में ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की में तय हो जाता है कि फला जज की बेंच है, तो इसका निर्णय प्रो गवर्नमेंट होगा या एंटी गवर्नमेंट होगा। कई लोग हम्म, अपनी बेल की एप्लीकेशन बेला त्रिवेदी और उन लोगों की बेंच से हटा लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें मालूम है कि ये तो हमारे खिलाफ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की ये पोजीशन हो रही है, यानी एक एक एंटी इनकम्बेंसी जो जजेस हैं, उन लोगों को यहाँ से तत्काल भेज दिया जाता है। आप याद करें दिल्ली राइट्स में जब मुरलीधरन सरी के जज ने दिल्ली पुलिस की जांच के खिलाफ जबरदस्त स्ट्रक्चर पास किए, तो रातों रात उनका ट्रांसफर नॉर्थ ईस्ट कर दिया गया और अगले ही दिन उनको वहां से रिलीव कर दिया गया। बिल्कुल ये सही, बिल्कुल चूंकि होता यह है कि जो पर्चे लीक हुए या लोगों को पास किया गया, वो एक अरबों रुपए का धंधा है। जब वो अरबों रुपए का धंधा है, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, जो जांच को प्रभावित भी करते हैं, जो रिपोर्ट्स को प्रभावित करते हैं, जो जवाबों को प्रभावित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक सीमा है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। बिल्कुल सही जैसे कि एक बात बोली, मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं पूरा जो डिटेल पढ़ रहा था कि हम्म झारखंड में पर्चा लीक हुआ, सबने हम्म माना, बोला मुकदमा कायम हुआ। लेकिन बोले झारखंड में पर्चा लीक कितनी देर पहले हुआ? बोले एग्जाम शुरू होने के 40 मिनट पहले। तो जज का ये सवाल था कि 40 मिनट के अंदर कितने लोगों तक पर्चा गया और कितने लोग उसके उत्तर हुए। ये बात सही है कि यदि एक भी मेल प्रैक्टिस है तो सबको संदेह के दायरे में देना चाहिए। लेकिन चूंकि अभी पूरा जो खेल है, इसके अंदर क्या एक लॉबी वो है जो चाहती है कि पूरी इम्तिहान को कैंसिल किया जाए। जज को ये लगता है कि ये लोग परवर्टेड माइंड है। आप समझिए उस चीज को। मेरी इससे सहमति है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इस प्रकार का फैसला दिया, जिस प्रकार से लोगों के नंबर कम हुए, सबसे कम से कम मुझे लगता था कि जिन लोगों के ऊपर सवाल हो रहे थे उनके ऊपर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन की बात जरूर होना चाहिए। यूपीएससी के चेयरमैन का जो अश्विनी जी कह रहे हैं, अकेले पूजा खेड़ेकर का मसला नहीं है। पूरी अखबारों पूरी की फौज है। लाइंस अखबारों की लाइन से पूरा गायब है। 4 मामले तो अकेले गुजरात आईएएस, गुजरात कैडर के आईएएस के पकड़े गए, जो फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट के हैं। ये अभी बहुत सारे अखबारों में चीजें आ नहीं रही है। देखिए, इस कोर्ट के कारण कभी कभी हम एक न्याय की उम्मीद करते हैं। मैं आपको इन्हें दुर्भाग्य बता रहा हूं कि जो आप एक कह रहे थे कि यूपीएससी में कैसे लोग आ रहे हैं जिनकी स्पाइन नहीं है, उसका उदाहरण मैं दिल्ली का परसों का एक केस बता रहा हूं। दिल्ली में एक गाजीपुर का लड़का प्रीलिम क्वालिफाई कर गया, उसके घर के बाहर पानी भरा हुआ, वो पानी भरे में से निकलता है, वहां पे बिजली का तार पड़ा है, वहां मर जाता है। एक ओ, 21 साल का लड़का। और जो हाँ यूपीएससी के कॉम्पिटिटर्स हैं, जो लोग अठन्नी चौन्नी मामलों में मुखर्जी नगर में आए दिन उधम करते हैं, किसी ने कंडोलेंस की बात भी नहीं की। जबकि आप सोचिए कि सरकार का कितना बड़ा ब्लंडर है कि पहला चीज तो वाटर लॉकिंग होना, और दूसरा उसके अंदर बिजली के तार गिरना, और तीसरा वो बच्चा जो प्रीलिम क्रैक कर चुका है। लो चलो, प्रीलिम क्रैक भी नहीं कर रहा, लेकिन आप सोचो कि गाजीपुर से कोई एक पिताजी कोई कोर्ट में वो एडवोकेट हैं, वो किस उम्मीद से अपने बच्चे को भेजते हैं, और
दिल्ली में उसकी मौत हो जाती है, और जो यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करने वाले लोग हैं वो एक शब्द नहीं बोलते हैं। जबकि ये आप सोचिए कि यदि किसी यूरोप में या किसी एडवांस कंट्री में किसी टैलेंटेड बच्चे के साथ ये होता तो जमाना सड़क के ऊपर दिखता आपको। सर आग लग जाती, पेरिस में आग लगा देते लोग सर। ठीक है, दूसरा आपको अभी बताऊं कि हम कोर्ट से क्यों उम्मीद रखते हैं। डेली राइट्स के समय पूरी दुनिया ने वीडियो देखा कि 4 पुलिस वाले एक लड़के को बुरी तरीके से डंडे से पीट रहे हैं और कह रहे हैं तू वंदे मातरम गा, और उस लड़के की डेथ हो जाती है। और उसकी मदर 65 साल की 4 साल से चक्कर लगाती रही कोर्टों के, और किसी ने नहीं सुना। अंत में हाई कोर्ट में ही अंबानी ने ऑर्डर किया कि इसकी मामले की जांच सीबीआई करे, और उसने लिखा कि दिल्ली पुलिस ने इस हेट क्राइम के लिए बहुत नेग्लिजेंसी। हम इसी कोर्ट पे ही भरोसा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो तंत्र है, ये बात सही है, होता ही है कि देखिए क्योंकि एनआईटी जांच और इस सबके लिए भीड़ तंत्र काम कर रहा है। कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज स्टूडेंट तो थी नहीं कि जो इसको प्लीड करते। आपने एक जानकारी दी, मैंने एक जानकारी दी, उस जानकारी को कंपाइल करके प्रस्तुत किया गया। उसके अंदर कई कई मसले ऐसे आए कि कोर्ट को लगा कि पूरी परीक्षा को निरस्त करने की जगह जहां पर नंबरों को एडजस्ट करना, ये सबको उन्होंने प्रेफर किया। क्योंकि ये बात तो तय कि यदि एक एग्जाम कैंसिल होगा तो आप सोच लीजिए कि फिर पूरे पूरे साल खराब होने वाले हैं। ये सरकार को क्योंकि देखना चाहिए ना, सरकार को सिस्टम, सरकार की यही गलती गड़बड़ हो रही है कि ना जब सर। उन्होंने सरकार ने इस एग्जाम को केंद्रीकृत किया, और किया भी इसलिए क्योंकि उनकी मर्जी थी कि हम वैधानिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से इसके अंदर हम गड़बड़ियां करेंगे, अपने लोगों को घुसेड़ेंगे। सर आप पंकज जी, मैं ये सोचिएगा कह रहा हूँ, मैं एक मिनट अश्विनी कुणाल, अश्विनी मैं बताना चाहूंगा कि पहले क्या होता था सर, बिकॉज आप यू हैव रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले क्या होता था, दिल्ली का अपना डीपीएमटी का टेस्ट होता था, आपका अपने यूपी अपने का होते अपना थे पीए। सबके। हाँ, और आप यकीन करेंगे जब से ये वन एग्जाम वन नेशन वन एग्जाम का भूत चढ़ा है इनके ऊपर सर, एनटीए का यही कितना प्रॉब्लम है। टर्नओवर हुआ है पर 330 करोड़ कुणाल, 330 करोड़ पैसा अर्न किया एनटीए ने ये एग्जाम कंडक्ट करा के नीट का। कैन यू बिलीव इट? नहीं आप ना, समझ आप रहे हैं सोचिए कि क्वांटम इसके ऑफ अंदर मनी कितना इन्वॉल्व है इसके अंदर। बड़े बड़े लोगों के इंस्टीट्यूशन शामिल होते हैं, जिनके यहाँ कंप्यूटर वाली क्लासेस होती हैं, वहां पर एग्जाम होते हैं, वो लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, उनके यहाँ कैसे पर्चे लीक होते हैं, बाद में लॉक किए जाते हैं। ये बिल्कुल बहुत बुरा बिल्कुल। तंत्र हो। एक 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 ऑर्गेनाइज क्राइम एक तैयार हो चुका है, जिसमें करोड़ों लोग केवल यही काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था पंकज जी कि बस एक आखिरी पॉइंट ये है इसमें कि हर बार ये जो जितनी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो या ये एनटीए हो, आप देखेंगे कि ये अपने मनचाहे निर्णय लेती हैं। मनचाहे निर्णय लेने के बाद अगर उनका निर्णय फेल हो जाता है, मामला कोर्ट में जाता है, और अगर कोर्ट में मामला जाता है तो न्यायालय अक्सर उनके पक्ष पर बातचीत करता है, लॉजिस्टिक्स के मुद्दे को लेकर बातचीत करता है। अभी ये बात नहीं करता कि छात्रों पर क्या गुजरी होगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा, सन 2018 में यूपी पीसीएस ने एक एग्जाम कंडक्ट करवाया। उस यूपी 18 के एग्जाम तक अभी तक ये रूल था कि आप स्केलिंग, हाँ 2018 तक ये रूल था कि आप स्केलिंग करेंगे। 18 में उन्होंने बिना किसी नोटिफिकेशन के स्केलिंग हटा दी। स्केलिंग हटाई, नंबर आए, और इसके बाद उन्होंने फाइनल रिजल्ट निकाल दिया। अब मामला हाई कोर्ट में है पिछले 4 सालों से। आप ये कह सकते हैं कि कोर्ट कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे ये बताइए कि हर चीज का खामियाजा छात्र क्यों भुगतेगा? अगर एनटीए से कुछ गड़बड़ हुई थी, पेपर ट्रॉली से चुरा लिया गया था, या बिहार में लीक हुआ था, या लोगों की मिली भगत है, मैं कह रहा हूं कि आपको 500 बार पेपर कराना पड़े तो आप 500 बार पेपर कराइए, गलती तो आपकी है ना। लाखों छात्र क्यों भुगतेंगे भाई? मेरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को तो पेपर देना नहीं पड़ रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ छात्र दे रहे हैं 20-20, 25-25 लाख यहां वहां भाग करके पेपर देते हैं, और आप हर बार, आप ये छोटी बात इसलिए नहीं है, बात सिर्फ इसकी नहीं है कि जो जज निर्णय कैसे लें। आप ये सोचिए कि छात्र पूरे देश भर में घूम घूम करके परीक्षा दे रहा है, और अचानक से परीक्षा लीक हो जाती है, वो करे क्या? उसके पास चारा क्या है? और कोर्ट हर बार सरकार मुझे आप एक चीज और बताइए, कोर्ट का काम एग्जाम कराना है? नहीं तो नहीं है ना। कोर्ट में जब हम ये प्रूव नहीं कर पा रहे कि इससे 25% छात्र भी प्रभावित हुए हैं,
40 बच्चे, यही तो मेरा शुरुआती सवाल यही था। 2015 एआईपीएमटी का रिजल्ट निकला, एआईपीएमटी का पेपर लीक हुआ, 40 बच्चों को ही फायदा हुआ था उससे। मेरा पहला ही सवाल ये था। आपने 2015 ऑर्डर के पढ़ा है वो? सुप्रीम देखिए कोर्ट एक का चीज जजमेंट। बताएं, देखिए आपको इसके लिए दोनों जजमेंट पढ़ने पड़ेंगे। मैं कोर्ट को बचाने के मूड में नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं, आप बहुत अपने देखो दर्शकों को पंकज सर, बताने की है कुणाल, पंकज कि जी ने जो बहुत ही वैलिड कोर्ट का आर्गुमेंट जो रखा है, बहुत ऑर्डर वैलिड है, आर्गुमेंट है। कोर्ट का जो ऑर्डर है, हम लोग केवल अखबार में छपी हुई 20 लाइन पे अपना नजरिया बनाते हैं। तो मैं आपको यही लेकिन क्या जब बात लगता है वहां कहूंगा। आम पर आदमी लॉयर बन जाएगा? आम आदमी लॉयर कुणाल तो एक नहीं बन मिनट, नहीं नहीं नहीं, कुणाल अरे भाई एक मिनट, मैं कोर्ट का यहाँ पे एक ऑर्डर वैल्यू क्या है, एडिशन करूंगा कि हाँ सुप्रीम हाँ। कोर्ट कोर्ट ने का एक बात ऑर्डर क्या सवाल, है। जो पंकज जी ने जो बात कही है, मैं उसी को एंडोर्स करना चाहूंगा। कुणाल, वो बहुत उन्होंने, ऐसा पंकज जी ने नहीं है बड़ी वो। अच्छी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो गुफ अप हुआ है, इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। कुणाल, ये हमको साबित करना है ना जो वहां खड़े हैं, कि इसका इसको इम्पैक्ट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कितना है बड़ा है, बच्चों के ऊपर। अगर हम सुप्रीम कोर्ट को, आप, ही प्रूव ही इज नहीं होगा वो, एब्सोल्युटली राइट, it is not the वो duty प्रूव of नहीं the कर पाए Supreme वो। Court to conduct exam. It is not the duty of Supreme Court to set up the question paper. It is not the duty of the Supreme Court to establish some institution to for conducting examination. This is the entire domain of the executive. And as you know, in our Constitution of India, we have a separation of powers. Court cannot intervene into the domain of executive. You need to understand that the advocates presenting the case needs to assert and say that this particular group ups has a large national scale impact on the student, which they fail to do so. That is the point, Kunal. ठीक बात है, मैं आपकी बात मान गया। बस मैं एक्चुअल क्या इतना है कि कहना देखिए, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों चीज को मिलकर सरकार बनती है। तीनों लोग एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में दखल नहीं दे सकते हैं, एक नियम है, ठीक है ना। तो क्या है कि जब बहुत ज्यादा इंटरवेंशन बढ़ जाते हैं, देखिए क्या होता है कि कई इलॉजिकल ऑर्डर्स जब सरकार कोर्ट से कर देती है तो कोर्ट की मौकरी बन जाती है। दिल्ली में हाई Exactly. कोर्ट ने बोला कि शहर के अंदर आवारा पशु नहीं घूमना चाहिए, बसों को अपनी लेन में चलना चाहिए, सब कोर्ट के ऑर्डर हैं। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसीज हैं, वो कोर्ट को बोलते हैं गो टू हेल, और ये सब We होता can't do रहता this. है, Or it has happened several ठीक है ना। times here. They said अब the आप orders बताइए, are so कल arbitrary सुप्रीम in nature, कोर्ट we का cannot implement it. है ना, सुप्रीम कोर्ट का कल इतना सुंदर ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम किसी भी तरीके के सरकारी जमीन के अतिक्रमण को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, लेकिन यदि कई दशकों से वहां पे अतिक्रमण है तो उसके लिए जिम्मेवार अफसरों पे क्या कार्रवाई की गई है। दूसरा, जब वो लोग वहां पर स्थायी रूप से बस चुके हैं तो उनके पुनर्वास के बगैर अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता। ये जो बनफूल नगर हल्द्वानी में जो 3 महीने पहले 4 महीने पहले रेलवे की जमीन से कब्जा हटाने कथित वहां पर जो दंगा हुआ था उसको लेकर है। तो अब ये ऑर्डर तो है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? अब आप जस्ट समझ थोड़ा रहे ना हैं? जाएगा कुणाल तो, की उसको उनको तो हटाने के लिए क्योंकि वहां क्या पर, राइट? एक स्पेसिफिक केस के लिए हो गया। देखिए दूसरा चीज क्या होती है कि कोर्ट के जो कुछ आदेश होते हैं वो कोर्ट में ही नजीर के रूप में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन होता यह है कि हमारी जो कार्यपालिका और विधायिका जो संस्थाएं हैं वो इस तरीके से लचर हैं क्योंकि वो उस भ्रष्ट तंत्र से निर्मित होके बन रही है। मैंने एक कहीं रिव्यू भी पढ़ रहा था कि एग्जाम के पर्चे लीक करने पे कोई एक ओटीटी पे एक फिल्म बनी। अब आपको एक उदाहरण बताऊं, जामताड़ा मॉडल पूरे देश में कितना बदनाम हुआ, उसके ऊपर एक ओटीटी पे एक जामताड़ा करके एक सीरीज भी बन गई। जब वो व्यक्ति पकड़े गए तो कई 5 लोगों कई 100 करोड़ रुपए के घपले में पकड़े गए। आपको मालूम है कल उनको कितने साल की सजा हुई है? कितने साल 5 की? साल की, 5 साल की। तो 2018 से वो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं और 2024 हो गया, अब रिहा हो जाएंगे। छोड़ जाएंगे, बिल्कुल सही। यानी आपको, यानी हमारे यहाँ देखिए न्यायपालिका जो है कोई स्वतंत्र संस्था नहीं। आप देखिए कि जो दिल्ली में खबरें नहीं आती कि मालेगांव बम धमाके की जांच का कल लास्ट हियरिंग हो गई, उसमें फैसला होना है उस केस के अंदर। यानी ये खबर नहीं मैं आपको नहीं बता थी। सकता हूं कि महाराष्ट्र सरकार के बार बार पलटने, जबरिया पलटने और इस सब के पीछे वो केस एक बहुत बड़ी की है कि कैसे उसको एटीएस से लेके एनआईए को दे गया, फिर एनआईए ने उसे पूरी जांच का गोवर किया और उसके अंदर
अधिकांश जो मेन गवाह थे उन सबको हॉस्टाइल करा दिया। वहां जो रोहिणी सालिया ने ऐसा कुछ नाम था जो पीपी थी उसको बदल दिया गया। तो हमारे यहाँ जो कोर्ट चला रहा है, जब जांच एजेंसी अपने गवाहों को हॉस्टाइल कर देगी तो कोर्ट कैसे फैसला कर देगी? आप ये तो बताइए। राइट, बिल्कुल सही। सर यहाँ पर मैं एक नाम लेना चाहूंगा, जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे मार्कंडेय काटजू, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा आपको दूर से देखने से लगता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, आप अंदर आके देखिए, हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग सारी सरकार के हाथ में होती है। ये अभी जस्ट आपको सुप्रीम बता कोर्ट रहा हूं, मार्कंडेय पिछले काटजू के वर्ड थे। 5-1.5 साल से दिल्ली राइट्स के यूएपीए के मामले में उमर खालिद सैफी की जो बेल है, उसमें से 5 जज तारीख लगाते हैं और फिर एंड टाइम पे हट जाते हैं। कहते हैं हम तो चूंकि इस केस में फला समय प्रोसिक्यूशन में वकील थे, चूंकि ये इसका Accused- वकील थे इसलिए हम इसको अलग कर लेते हैं। अब आप बताइए, कोई आदमी बगैर सुनवाई के 2-2 साल तक जेल में है और आप एंड टाइम पे अपने जज के रूप में अपने आप को अलग कर लेते हैं। आप क्या सोचते हैं सरल है? जस्टिस मुरलीधरन वाला मामला मैंने बताया। अभी आप देखिएगा जस्टिस केंत का मामला। जस्टिस केंत को अभी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट भेज दिया है। उनको लग रहा था कि ये डिसीजन उस तरीके के ले सकते हैं। और आप जान के चलो कि अब जो सिस्टम है वो इस तरीके का है कि हाई कोर्ट से आपकी यदि रिट रिजेक्ट होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में बेला त्रिवेदी के पास ही जाएगी। तो उमर खालिद ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट की अपनी जमानत की अर्जी को वापस लिया और फिर लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो बेल की एप्लीकेशन लगाई, वहां से रिजेक्ट करा के फिर वो हाई कोर्ट गया। अब यदि यहां से फिर हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो जाती है तो उस आदमी को न जाने कितने साल जेल में रहना होगा, आप कह नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही तो बात है। ये बस जो जो न्याय तंत्र है ना, हम जब तक, आप जो कह रहे थे ना कि हम क्या लॉयर बन जाएं, देखिए एक चीज है कि जो शिक्षा है आपको जागरूक बनाती है। हमें उस तंत्र को समझना तो होगा। हमें उस तंत्र को समझना होगा क्योंकि जो सामने जो तंत्र है वो चाहता है कि आप निरक्षर रहें, आप गैर जागरूक रहें, आप अपने जीवन में अपने यानी एक कार की ईएमआई, एक मकान की ईएमआई, फिर आपकी पोस्टिंग कहाँ हो रही है, आपका सीनियर कब मरने वाला है, उसकी जगह आपको कब प्रमोशन मिलेगा, आने वाले 10 साल में आपकी पोस्टिंग क्या होगी, इसी गणित में आप उलझे रहे। ठीक बात है पंकज जी। बस मेरा सवाल आप सिर्फ देखिए इतना ही ना था कि कि हर बार दिल्ली पुलिस उस वीडियो के 4 पुलिस वालों के चेहरे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है 4 साल से, जो सामने दिख रहे हैं और एक व्यक्ति को पीट पीट के मार डाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस फरवरी 2020 के दिल्ली राइट्स के ऐसी एफआईआर पे आज तक कार्रवाई करने को तैयार नहीं है जिसके अंदर एमएलए नंदकिशोर गुर्जर और सत्यपाल सिंह एमपी और कपिल मिश्रा के नाम है। इनको तो एक दिन की जेल भी नहीं हुई, सिंगल डे भी कस्टडी में नहीं रहे, जेल क्या, पूछताछ भी नहीं हुई। पूछताछ भी नहीं हुई। तो ये जो है भाई कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट ने जैसा कि सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, वो तो कह रहे थे कि हमको सीबीआई जांच चाहिए ही नहीं। अब आप देखिए कि ये खबरें जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट से सीबीआई जांच की बात, या एक लड़के का करंट लगने से मार, या एक खबर और आपको बता रहा हूं कि कर्नाटक सरकार ने ईडी के 2 ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा कायम किया है कि वो उनके राज्य सरकार के एक डायरेक्टर लेवल के अधिकारी को जांच के नाम पर प्रेशराइज कर रहे थे कि वो वाल्मीकि योजना के भ्रष्टाचार में सिद्धारमैया और एक मिनिस्टर का नाम लें। ये खबर दिल्ली के अखबारों के में फर्स्ट पेज पे कवर पे होना चाहिए, आपको नहीं दिख रही होंगी, है ना? तो ये जो अब धीमे धीमे सिस्टम शुरू हो रहा है, बंगाल में राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री को लेकर, तमिलनाडु में एक ईडी ऑफिसर अरेस्ट हो ही चुका है, कर्नाटक में एक मुकदमा कायम हो गया और उसमें अरेस्ट होगी। केंद्र सरकार, केंद्र एजेंसी बनाओ राज्य एजेंसी, राज्यपाल वरना राज्य सरकार। ये जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए। नरेंद्र मोदी जी का सपना तो यानी एक प्रकार से अमेरिकी का के राष्ट्रपति के चुनाव तरीके था, क्योंकि एक देश एक चुनाव उनका क्या कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रपति तरीका जैसे पूरा देश नरेंद्र मोदी को वोट दे। उनने तो अभी तक यही सोचा था, वो तो उनके खुद से निकल गई।
जो 240 सीट आई असल में ये हो गया कि उनको समझ में आ गया कि अकेले मेरे चेहरे पे चुनाव नहीं जीत सकते हम, वो गलतफहमी में बैठे हुए थे। राइट। तो यानी आप इन सब घटनाओं को देखते चले कि जुडिशरी कैसे काम कर रही है, राज्य सरकारों में कैसे टकराव हो रहे हैं, हमारे जो यंग लोग हैं जो यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं वो अपने ही एक साथी के लिए कैसे निकम्मे और लीचड़ बन के बैठे हुए। बहुत मैं घटिया शब्द बोलना चाहता हूँ उन लोगों के लिए। उनके यदि दिल में एक क्रांति नहीं है, एक अन्याय को न्याय अन्याय कहने का जज्बा नहीं है, तो लानत है, ऐसे अफसर इस देश में नहीं होना चाहिए। इससे अच्छे तो ऐसे ही सफाई कर्मचारी हैं जो हर जगह हड़ताल करके अपनी मांगों पर आंदोलन तो करते रहते हैं। आपके घर के बाहर कूड़ा जरूर फेंकते हैं वो, लेकिन बता देते हैं कि वो एक जिंदा कौम है। ऐसे ही अफसर बन रहे हैं पंकज जी, ऐसे ही हैं। वहां छात्र भी सोचता है कि चाहे साथी छात्र मर जाए या बर्बाद हो जाए, वो सोचते हैं कि हम एक दिन का करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं। है ना, मेरा बस वही कोर्स, एक मेरा बस यंग आईपीएस है, जी वो नाम का बोर्ड लगाने का आदेश देके पूरा राज्य सरकार को झंझट में पाल देता है। जबकि एक आईपीएस से उम्मीद की जा सकती थी कि अपने आईजी को बोलता कि सर ये उचित नहीं है, हम लोग पर्सनल लेवल पे इसको कार्रवाई कर सकते हैं, बातचीत करके इस मामले को निपटा सकते हैं। वो बहुत सरल था। यदि व्यापारियों को और बुलाकर बोला जाता है कि कई बार ऐसा विवाद हो जाता है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं और इस मसले को निपटाया जा सकता था। मैंने तो पत्रकारिता के दिनों में ऐसे आईएएस और आईपीएस के साथ काम किया कि शहर के जो पुराने निर्माण कार्य, छतरपुर का बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम सरी की जगह, जिसके लिए सरकार पैसा देने को तैयार नहीं थी, हमने पुलिस और प्रशासन से मिलके और स्टेडियम बनवा दिए थे। तो कोई लिखित ऑर्डर नहीं था और एसपी कलेक्टर का सपोर्ट चल रहा था। बिल्कुल।